ध्रुव के भाई उत्तम का विवाह नहीं हुआ। उत्तम जब शिकार खेलने के लिए वन में गया, यक्ष ने उसको मार दिया। उत्तम मर गया, उसकी मां भी मर गई। ध्रुव के भाई उत्तम का जब यक्षों के द्वारा वध हुआ, ध्रुव ने यक्षों पर चढ़ाई की। यक्ष मरने लगे, यक्षों ने माया की। ध्रुव ने नारायणास्त्र के द्वारा यक्षों की माया को नष्ट किया। जब यक्षों का वध होने लगा, मनु महाराज आए, उपदेश देते हैं, ध्रुव को युद्ध से रोक देते हैं। अब ध्रुव ने युद्ध बंद किया। मनु महाराज अपने स्थान पर गए। कुबेर ध्रुव के पास आकर बोले, तुमने युद्ध बंद किया, बहुत अच्छा किया। न तो तुमने यक्षों को मारा है, न यक्षों ने तुम्हारे भाई को मारा है। सबकी मृत्यु और जन्म का प्रधान कारण है काल। मनुष्य अज्ञानता से अपने को कारण मानकर बंधन में पड़ता है। बेटा, तुम भगवान की शरण में जाओ, भजन करो। मैं वरदान देना चाहता हूं। ध्रुव ने भगवान के चरणों की भक्ति मांगी। भक्ति के द्वारा मनुष्य बिना प्रयास संसार सागर को पार कर लेता है। कुबेर तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। ध्रुव अपनी राजधानी आए, नाना यज्ञों के द्वारा भगवान का पूजन किया। 36,000 वर्ष तक इस धरा पर शासन किया। बाद में ध्रुव अपने पुत्र वत्सर का राज्याभिषेक कर सब कुछ छोड़कर बद्रिक आश्रम को गए। वहां भगवान के ध्यान में तल्लीन है, शरीर का कोई भान नहीं। भगवान के पार्षद विमान लेकर आए, बोले महाराज, आपको प्रभु ने ध्रुव पद दिया है, जो पद आज तक कोई नहीं पा सका। आप विमान में बैठो, ध्रुव पद स्वीकार करो। ध्रुव ने विमान की पूजा करवाई। जो ही विमान में बैठने लगे, सामने मृत्युदेव आए। महाराज, मुझे भी तो स्वीकार करो। ध्रुव ने कहा, स्वागत है आपका, बैठो। मृत्यु के मस्तक पर पैर रखकर ध्रुव विमान में बैठ गए। आकाश में दुंदुभियां बजने लगी, देवता फूलों की वर्षा करने लगे, गंधर्व गान करने लगे। चारों ओर आनंद ही आनंद छा गया। मार्ग में ध्रुव को अपनी मां की याद आई। पार्षद आगे विमान में जाती हुई सुनीति का दर्शन ध्रुव को करवाते हैं। ध्रुव सब ग्रहों को देखते देखते ध्रुव लोक पहुंचे। तीनों लोकों में चूड़ामणि की तरह प्रकाशित हुए। नारद जी अपने भक्त की महिमा देखकर इतने प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रचेताओं के यज्ञ में वीणा में ध्रुव की कीर्ति का वखान किया। बोले, ध्रुव ने जो गति प्राप्त की, ऐसी ज्ञानी भी नहीं पा सकते। 5 वर्ष का बालक भगवान को वश में कर लेता है। आपने जो पूछा, मैंने पावन ध्रुव चरित्र सुनाया। ऐसा पावन चरित्र मनुष्यों को धन देने वाला, आयु देने वाला, यश देने वाला, स्वर्ग सुख देने वाला है। जो श्रद्धा भक्ति से पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, श्रवण, व्यतिपात, संक्रांति या दूसरे किसी भी पर्व काल में इसको सुनता है, सुनाता है, उसकी मनोकामना भगवत कृपा से पूर्ण होती है। 5 वर्ष का बालक ध्रुव खेल सामग्री छोड़कर, राजमहल छोड़कर भगवान की शरण में गया। ऐसे भक्त शिरोमणि ध्रुव का चरित्र हमने सुनाया। ध्रुव चरित्र के साथ ही आज की वाणी को विराम दे रहा हूं। अब पूज्य गुरुजी महाराज यहाँ विराजमान हैं। आप हम सभी आज पूज्य गुरुजी महाराज का आशीर्वाद लेंगे। भगवान की विशेष कृपा हुई है। आप हम सभी को कार्तिक मास में इस प्रकार से भगवान की लीला कथा सुनने का सुअवसर मिला है। आप भी पधारें और लोगों को भी कहें। निवेदन है, कार्तिक मास में कथा सुनने का बड़ा भारी पुण्य होता है। साथ में ही
आप लोगों से निवेदन है, कार्तिक मास में आप अपनी भावनाएं गौ सेवा के लिए अर्पित करें। यहाँ आपको भागवत जी पर कुछ भी नहीं चढ़ाना है। हम यहाँ भेंट पूजा लेने के लिए नहीं आए। आप लोग अपनी भावनाएं गायों के लिए अर्पित करें। दरवाजे पर गौशाला की पेटियां लगी है। जो भी आप श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं। अभी मारवाड़ में अकाल की स्थिति है, चारे के भाव देखो कहां से कहां पहुंच गए। हल्का से हल्का चारा 6.5-7 रुपये में मिलता है, बताओ। 12 रुपये 15 रुपये तक आज चिपटारी कुतर मिले, बताओ कितना महंगो चारो होगी। गायों की सेवा हो जाएगी तो बड़ी भक्ति भावना से अपनी भावनाएं आप लोग गायों की सेवा के लिए अर्पित करें। दयालु गो जन जीव परमार्थ सेवा संस्थान के द्वारा इस प्रकार से सुंदर गौशालाओं की सेवा होती है। अभी गौशाला में दयालु गो जन जीव परमार्थ सेवा संस्थान के द्वारा 700 गायों का पालन पोषण हो रहा है। कोई गौशाला में रसीद से अपनी सेवा अर्पित करना चाहता है तो बाहर काउंटर लगे हैं, वहाँ रसीद भी कटवा सकते हैं। ATG की छूट भी मिलती है, इनकम टैक्स में छूट भी मिलती है। यहाँ रसीद भी आप प्राप्त कर सकते हैं और भावना से पेटी में भी अपनी भावनाएं अर्पित कर सकते हैं। श्रद्धा भक्ति के अनुसार गायों की सेवा करें। रामस्नेही समाचार 15 दिन में एक समाचार पत्र निकलता है जिसमें संतों की सत्संग के कार्यक्रमों की सूचनाएं प्रकाशित होती है। हर 15 दिन में एक बार आपके घर में यह समाचार पत्र पहुंचेगा। यहाँ रामस्नेही समाचार पत्र भी उपलब्ध है, ग्राहक बनाए जा रहे हैं। 12 महीनों के सिर्फ 60 रुपये, 12 महीने में सिर्फ 60 रुपये दोगे तो 12 महीना तक आपके घर में हर 15 दिन बाद एक ये रामस्नेही समाचार पत्र घर बैठे आपको सत्संग की सूचनाएं, सुंदर माताओं बहनों के लिए शिक्षाएं, बालकों के लिए सुंदर इसमें भक्त चरित्र की बातें, सुंदर सुंदर ऐसी गाथाएं आती है जो शिक्षाप्रद, वो आप घर बैठे इससे लाभ ले सकते हैं। 15 दिन में क्या तिथि त्योहार है उनकी भी सूचनाएं इसमें मिलती रहती है। यहाँ समाचार पत्र उपलब्ध है। साथ में ही सुंदर सुंदर पुस्तकें यहाँ उपलब्ध है। ग्रस्त में कैसे रहें, सुखी जीवन, ऐसी पुस्तकें यहाँ उपलब्ध है। आप यहाँ दरवाजे पर स्टॉल लगा है, आप प्राप्त कर सकते हैं। गोमूत्र से बनी हुई सुंदर औषधियां, कामधेनु औषधालय की, पतमेड़ा की औषधालय की पुस्तकें, औषधियां यहाँ उपलब्ध है, वे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। आइए पूज्य गुरुजी महाराज से आप हम आशीर्वाद लेते हैं। राम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवे। रात्रि में 8 बजे से भजन कीर्तन के साथ यहाँ नरसिंह जी के माहिरे का आयोजन है। आज गाडोली का बड़ा सुंदर प्रसंग होगा। आप सभी लोग भक्ति भावना के साथ पधारें। सुंदर झांकियों के साथ रात्रि में यहाँ नरसिंह जी के माहिरे का आयोजन ननी बहिरो माहिरो जिन्हें कहवे। रात्रि में 8 बजे से पधारें आप लोग और आनंद लाभ लें। राम अमर लोग से बिछड़िया हंसा आय कर नगर बसाया।
आया जी का घर भूलगा तो माया से मोह लगाया। उन दोनों में चढ़ गई गगन से पार। चलो हंसा घर अपने यो सिर कूटेंगे काल। पायर पटके काई कर सब सुख है घट माई। हेली घट में ज्ञान विचारो तारे गुण है बोलन हारो। हेली घट में
समय ज्ञान विचारो कर। तेरी बोल